नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं सीजी इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण, जिसमें टॉपिक है हमारा परिवहन एवं संचार। ये पार्ट 11 का ही है, पर वीडियो लंबा हो जाए करके हमने इसको थोड़ा सा अलग क्लास लेना ज़्यादा उचित समझा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। क्लास को शुरू करने से पहले कुछ हमारे स्टूडेंट हैं, उनका कुछ क्वेश्चन और डाउट है, उसको हम इसमें क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इनका पहला क्वेश्चन ये था कि प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत क्या है। तो वार्षिक विद्युत खपत के लिए फ़िलहाल अभी आर्थिक सर्वेक्षण में तो कोई ऐसा डाटा आया नहीं है। जो पुराना डाटा है 2018 का, जिसमें प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत था 1724 यूनिट। साल भर में एक व्यक्ति इतना यूनिट खपत करता है, और ये आपका डाटा है 2018 का। अभी वर्तमान में ऐसा कोई डाटा आर्थिक सर्वेक्षण में दिया भी नहीं है और ना ही साइट में अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन और था। इनमें क्वेश्चन ये पूछा था इन्होंने कि जैसे आपका शहरी उपभोक्ता है और ग्रामीण उपभोक्ता है, तो इनके उपभोग दरों में की क्या प्रतिशत है, कुल जो दर है उसमें इनकी प्रतिशत क्या है। तो जिस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि हमने देखा है कि अलग अलग श्रेणियों में उपभोग दर और विक्रय दर को विभाजित किया गया है। जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, गैर कृषि क्षेत्र हो गया, उद्योग हो गया, घरेलू हो गया। तो इसको शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये देखा गया है कि जो दर है वो लगभग समान मिलता है, तो अलग से इसको डाटा जारी इसका नहीं किया गया है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन बनने की संभावना भी बिल्कुल ना के बराबर है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जिसके लिए डाटा ही नहीं है उसके लिए क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ा सा कम है। अगर इस प्रकार का अगर कुछ उटपटांग क्वेश्चन आता भी है तो उसको लास्ट में फिर विलोपित ही किया जाएगा, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन और था, जैसे एक ताप विद्युत संयंत्र है, प्रथम ताप विद्युत संयंत्र कोरबा में। तो इसमें क्या है, हम तो पढ़ते ही हैं रसिया, लेकिन एग्ज़ाम में क्या है, आंसर एक बार जापान लिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा हमको अपना विवेक लगाना पड़ेगा। कई बार क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको हम सभी शुरू से पढ़ते आते रहते हैं। अभी हाल ही 1-2 पीएससी में आपने देखा होगा जिसका आंसर हमको पता ही है कि ये है और सही में यही रहता है, लेकिन उसका आंसर क्या करता है, आयोग अपने हिसाब से ले लेता है। तो वहाँ पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब वहाँ पर आयोग की ही मर्जी चलती है। एक चीज़ और इसमें आप लोग अपने नोट्स में सुधार लेंगे। प्रथम जल विद्युत संयंत्र, प्रथम जल विद्युत संयंत्र इसमें मैंने हंसते हुए बताया था, पर प्रथम जो जल विद्युत संयंत्र की स्थापना है वो 1990s में हुई थी धमतरी में, है ना। और जब सर्वप्रथम इसका उत्पादन किया जा रहा था तो उस समय उसकी उत्पादन जो क्षमता थी 0.2 मेगावाट थी। तो इसको सुधार लेंगे। जल विद्युत संयंत्र प्रथम कहाँ स्थापित हुआ था, 1990 धमतरी में, ठीक। उसके बाद बाकी तो ठीक ही है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और अपना चाहे किसी प्रकार का डाउट है या फीडबैक है कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इसमें हमको क्या है, थोड़ा सा प्रोत्साहन भी मिलता है और अच्छा भी लगता है कि जो हमारी मेहनत है किसी की तो काम आ रही है। तो आगे इसमें हम देखते हैं परिवहन एवं संचार, इसमें क्या क्या है टॉपिक में और एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। परिवहन एवं संचार, परिवहन क्षेत्र का योगदान अगर हम जीएसटीपी में देखें तो इसमें हम थोड़ा सा जो डाटा है उसको सॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से इस प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चन बना नहीं है। तो हमको सॉलिड पढ़ना है। ऐसा पढ़ाई के साथ ऐसा नहीं है कि पूरा सबको पढ़ते जाना है, हमको ये भी ध्यान रखना है कि क्या चीज़ को हमको छोड़ना है, स्किप करना है। तो इसमें हम केवल ये लास्ट 2020-21 का ही देखते हैं, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। वृद्धि प्रतिशत अगर हम देखें 2020-21 के लिए तो कितना है आपका परिवहन क्षेत्र में का जीएसटीपी में, तो वृद्धि है 1.06% और हिस्सा है 2.41%। इसको आप बस याद रखेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। वर्ष 2019-20 में सड़क निर्माण को देखेंगे तो अभी तक कितना है, 1750 किलोमीटर सड़क निर्माण हुआ है। 19-20 का है ना, 19-20 में कितना सड़क निर्माण हुआ है, 1750 किलोमीटर निर्माण हुआ है। और उसके बाद सड़क की लंबाई अगर हम देख लें, सड़कों की लंबाई मार्च 2020 तक, तो सड़कों की कुल लंबाई जो अपडेट हुआ है, तो इसको आप जिन्होंने थ्योरी में नोट्स बना रखा होगा तो वैल्यू को अपडेट कर लेंगे।
सड़क राजमार्ग की लंबाई, सड़कों की लंबाई मार्च 2020 तक क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई अगर हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं कुल कितना है। कुल है 33,023, मतलब वैल्यू आसान है, 3 लास्ट में 3, उसके बाद 3 के बाद 2 0, उसके बाद जैसे 0 के बाद क्या आता, 2 आता, फिर 3 आता, तो यहाँ पर क्या आ गया है, 3 आ गया है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट आपको याद हो जाता है तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। 33,023 किलोमीटर योग है। अब हम इसमें देख ले हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई आपका है 3,526 किलोमीटर। राजमार्ग की लंबाई है, स्टेट हाईवे है, 4,137 किलोमीटर। मुख्य जिला मार्ग की लंबाई है 11,580 किलोमीटर और ग्रामीण मार्ग व अन्य जिला मार्ग की लंबाई है इसमें 13,780 किलोमीटर। तो इसमें क्या है, वैल्यू को इस तरीके से वैल्यू को याद करेंगे तो थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग है तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण सड़कों की अगर तुलना करेंगे तो वैल्यू हमको किसका अधिक मिलेगा, ग्रामीण सड़कों की मिलेंगी। क्योंकि नेशनल हाईवे क्या है, वो एक रीढ़ की हड्डी की तरीके से है, वो मुख्य मतलब एक ही स्थान से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने का काम करेगा। तो जाहिर सी बात है उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होगी। तो उसके बाद हम स्टेट में आएंगे तो नेशनल की तुलना में स्टेट का क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद स्टेट के बाद मेन जो आपका राज्य का मार्ग है, मुख्य मार्ग है, उसका होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर जाल बिछा रहता है तो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं या शहरी क्षेत्र के जो मार्ग हैं उनका होगा। तो इस तरीके से वैल्यू का क्रम को भी आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखेंगे तो योग कितना हो गया, 33,023 किलोमीटर मार्च 2020 तक। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, इसमें एक योजना है, इसमें उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, फिर भी एक बार आप उसको समझ लिए रहेंगे तो नहीं भी पढ़े रहेंगे तो अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपसे छूटेगा नहीं। तो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, तो आप इसमें से इसको पढ़ लीजिए। सड़क योजना तो बाकी तो समझ आते। सुगम मतलब ऐसा कुछ योजना है जिसमें वो स्पेशल किसी जो क्षेत्र है या स्पेशल किसी क्षेत्र को सुविधा पहुंचाने का काम करेगा। तो मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, तो ये इसका कार्य क्या है, जो सार्वजनिक उपयोग की भवनें होती हैं तो उसको जोड़ने के लिए 12मासी सड़कों का निर्माण करना है। क्योंकि बहुत सारी योजनाएं तो चलती ही हैं लेकिन कई बार कुछ क्राइटेरिया की वजह से कोई क्षेत्र छूट जाता है। तो इसका मेन काम क्या है, कुछ सार्वजनिक, इसको सुधार लेंगे, सार्वजनिक मात्रा छूट गया है, सार्वजनिक उपयोग के भवन हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसके लिए कितना लंबाई के लिए, कुल जो मार्ग है लक्ष्य था 2196 मार्ग बनाना था जिसमें 357.13 किलोमीटर लंबाई बननी थी। ये हो गया आपका योजना। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है 2020-21 के लिए कि अभी कितने वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है डाटा, फिर भी आप एक बार बस इसको देख लीजिए, बाद में इसकी भी कर देंगे तो भी चलेगा। तो कितना वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, 1,26,064 वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। परिवहन एवं संचार, इसमें इतना ही है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जो है आर्थिक सर्वेक्षण का, जिसमें ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में जो विकास है उसको देखेंगे और इससे संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसको हम देखेंगे। तो अगर इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट के माध्यम से संबंधित सुझाव है कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले जितने भी वीडियो हैं आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक मिल जाएगा, जाके आप देखते रहिए क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी अब आने वाले हैं, आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो आर्थिक सर्वेक्षण को अच्छे से पढ़ लिए रहेंगे तो आपका छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।